नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। दिन है मंगलवार, तारीख है 2 जनवरी 2024 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से। भारतीय स्टेट बैंक बॉन्ड जारी करने और नकदी लौटाने के लिए होगा अधिकृत। सरकार ने आंशिक संशोधन के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए PLI योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। इशिकावा क्षेत्र में भीषण भूकंप से 8 की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। देश में दिसंबर 2023 तक वस्तु और सेवा कर का कुल संग्रह 1,64,882 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। नई दिल्ली में कल से शुरू हुआ खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग का मुकाबला। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच आज मुंबई में खेला गया। अब खबरें विस्तार से। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर इस महीने की 11 तारीख तक खरीदा जा सकेगा। जिन शाखाओं पर इन बॉन्ड्स की बिक्री होगी उनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाएं शामिल हैं। सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2023-2024 से आरंभ होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। प्रोत्साहन लाभ अगले वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दिया जाएगा। मध्य जापान के इशिकावा क्षेत्र में कल आए भीषण भूकंप में कम से कम 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इस बीच जापान ने देश में भूकंप के कई बड़े झटकों के बाद जारी सुनामी की उच्चतम चेतावनी वापस ले ली है, लेकिन घातक लहरें उठने की आशंका के कारण तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को अभी भी अपने घरों में वापस न लौटने की सलाह दी गई है। रूस ने कहा है कि बेलगोरेद शहर पर यूक्रेन के एक हमले में 2 बच्चों सहित 20 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना यूक्रेन की सीमा के निकट हुई है। इसमें 111 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार यह हमला यूक्रेन के ठिकानों पर रूस द्वारा 122 मिसाइलों और 36 ड्रोन दागे जाने के कई दिनों बाद हुआ है। 2 वर्ष पुराने युद्ध में यह सबसे बड़ा हवाई हमला है। देश में दिसंबर 2023 तक वस्तु और सेवा कर का कुल संग्रह 1,64,882 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में वस्तु और सेवा कर संग्रह 10.3% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने वस्तु और सेवा कर के कुल संग्रह में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी CGST 30,443 करोड़ रुपए दर्ज हुआ, जबकि राज्य वस्तु और सेवा कर यानी SGST का संग्रह 37,935 करोड़ रुपए रहा। वहीं एकीकृत वस्तु और सेवा कर यानी IGST लगभग 84,255 करोड़ रुपए और उपकर 12,249 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कहा कि वे #जनमनसर्वे का इस्तेमाल करते हुए फीडबैक भेजें। दूसरे खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग के दूसरे चरण के पहले दिन कल नई दिल्ली में ओडिशा नेवल, टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और जय भारत अकादमी के बीच हुए मुकाबले में जय भारत अकादमी ने विजय दर्ज की। महिला क्रिकेट में आज भारतीय टीम 1 दिवसीय श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 1:30 बजे आरंभ हुआ। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।